तो प्रामाणिक भक्तों का पता करके उनका संग लेना है। संग का मतलब क्या होता है? आइए बैठिए महाराज, दूध पियेंगे, चाय कॉफी तो पीते नहीं महाराज लोग, दूध पीजिए, कुछ खाइए, और क्या है ये दक्षिणा लो, चलो हरे कृष्णा। इसको संग नहीं कहते। असली संग होता है साधु के साथ बैठना और सुनना, कृष्ण के बारे में, जीवन के बारे में सुनना, कैसे हम आनंद पूर्वक जीवन प्राप्त कर सकते हैं वो सुनना। सबसे पहले साधु का संग मतलब उससे श्रवण करना सबसे इंपॉर्टेंट। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 28। येषां तो अंतर्गतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रतः। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कौन इस द्वंद्व से मुक्त हो सकता है और कैसे। ये शाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। देखिए हम क्यों फंसते हैं। एक व्यक्ति जेल में क्यों जाता है? अच्छे से जी रहा है ना, जब वो पाप करता है तो जेल में जाता है। अब जेल में तो अपनी मर्जी से नहीं चलेगा ना, नहीं तो फिर जेल का फायदा क्या होगा। जेल में तो कैदी को सुधारने के लिए भेजा जाता है। अगर वहाँ गवर्नमेंट उनको फ्रीडम दे दे, कभी भी बाहर जाओ, कभी भी अंदर आओ, जो करना है करो, तो फिर डिसिप्लिन कैसे आएगा। अब जेल में आ गया है, बाहर कैसे आएगा? अच्छा कर्म करके, सत्कर्म करेगा, अंदर सजा भुगतते हुए अच्छा काम करेगा, दूसरों को हेल्प करेगा, जो बोला गया वो करेगा, तो उसको बाहर निकाला जाएगा। और बाहर निकल के क्या करेगा? चलो पाप हो गया, अंदर जाके सत्कर्म में लग गया, अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया, समझ में आ गया, बाहर निकल के फिर अच्छे से जिएगा, फिर पाप नहीं करेगा। ये शाम तो अंतगतम पापम, जिसका पाप खत्म हो चुका है। हम इस संसार में कैसे हैं? जैसे कैदी होता है जेल में, हम इस जेल में हैं। ये संसार एक जेल है, पाप किए हैं तब यहाँ पे आ। तो बहुत जन्मों तक जब हम पुण्य करते हैं, पाप खत्म हो जाते हैं। ये शाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, पुण्य कर्म करते हुए ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, तब द्वंद्व से बाहर हो जाते हैं। तो जो पुण्यवान व्यक्ति है वही द्वंद्व से बाहर होता है। पुण्य क्या है? आपने सोचा कि चलो हम कुछ दान देते हैं, कपड़ा, रोटी, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, दवाइयाँ, कुछ दान देते हैं, इससे क्या होगा? इससे मुझे अगले जन्म में अच्छा मिलेगा। ये बहुत ही बेसिक पुण्य है, ठीक है, अच्छा है, बट इसमें क्या होगा? अगले जन्म में आप आओगे, फिर इसी संसार में, फिर जेल में, और क्या करोगे? भोगोगे दुख और सुख दोनों। तो द्वंद्व फिर हो गया ना। ये तो जेल में आपको एक कमरे में रखा है, बोले मैं बहुत मेहनत करूंगा, अच्छा बनूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को बाजू वाले कमरे में जाना है। तो फायदा क्या हुआ? अरे भाई ऐसा करो ना कि जेल से ही बाहर निकल जाओ। भले जेल से बाहर बाजू वाली बिल्डिंग में, सोसाइटी में रहो, लेकिन जेल से तो बाहर निकलो। तो ये पुण्य जो हमें अगले जन्म में फायदा देगा या स्वर्ग ले जाएगा, वो कोई ज्यादा बड़ा कुछ है नहीं फायदा, और नुकसान ही है। फिर आपको द्वंद्व में फंसना ही पड़ेगा, द्वंद्व से बाहर ही नहीं निकले आप। तो पुण्य क्या होता है? पुण्य श्रवण कीर्तनम, जो कृष्ण भक्ति होती है, जो कृष्ण के बारे में सुनना, कीर्तन करना, बोलना, कृष्ण की सेवा करना, ये असली पुण्य है। तो पुण्य असली कौन सा है? ज्ञान। किस चीज का? भगवद गीता का ज्ञान। जब ये श्रवण करेंगे, भगवद गीता भागवत के ज्ञान को श्रवण करेंगे, और कीर्तन मतलब दूसरों को बताएंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, हरि नाम जप करेंगे, तो ये भक्ति हो जाएगी। भगवान की सेवा करेंगे, तो भक्ति क्या है? उत्तम पुण्य है। यही वो पुण्य है जिससे आप बाहर निकल सकते। पाप में तो फंसे ही हैं। अपने लिए जब हम सोचते हैं सिर्फ मेरे लिए करूं, मेरे परिवार के लिए करूं, तो ये तो पाप हो जाता है। क्योंकि हम तो भगवान के अंश है ना। तो पहले तो भगवान के लिए करो, फिर भगवान आपके लिए, आपके परिवार के लिए करेंगे, स्वाभाविक। तो हम भगवान के लिए जब सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो भगवान हमारा और हमारे परिवार का तो ध्यान रखते ही है ना। लेकिन हम इसीलिए नहीं भक्ति करना चाहिए कि प्रभु देखो मैं भक्ति कर रहा हूँ, और देखना कि मेरे घर में जो है वो अगले महीने तक बड़ी गाड़ी आ जाए। या एक काम करो, गाड़ी मत भेजो, आप मुझे बड़ा बंगला दिला दो। ये भक्ति थोड़ी है, तो व्यापार हो गया। भगवान की भक्ति मतलब क्या है? हमारी स्वाभाविक स्थिति है भगवान की भक्ति करना। हाँ, जैसे हम, ये हाथ जो है ये अंश है,
पूरे शरीर का, तो इसका काम है क्या? शरीर की सेवा करना हमेशा। तो वैसे ही हमारी जो परिस्थिति है, भगवान की सेवा करना। अब भगवान की सेवा कैसे करेंगे? भगवान की सेवा करना, भक्ति करना, सबसे पहले चाहिए भक्तों का संग। हम भक्तों के संग में आएंगे। पूरे संसार में साधु भ्रमण क्यों करते हैं? इसीलिए कि बद्ध अवस्था में जो लोग हैं उनको भगवान के उन भक्तों का, उन साधु संतों का संग मिल सके। जो प्रामाणिक साधु है, हमें पता लगाना है ये प्रामाणिक है कि नहीं तो देखा ना आपने, पहले आते थे, आजकल पता नहीं कि घर घर में आएंगे, आपके सोने के आभूषण दे दो, हम चमका के देंगे, और एक आभूषण अच्छे से चमका के दिखाएगा, आपका सोने का कंगन बढ़िया चमका के दिखाएगा, बोले बहुत अच्छा, फिर आप सब उसको दे देंगे, वो 100-200 रुपये में चमका के देगा। लेकिन क्या करेगा? आपसे 200 रुपये तो लेके जाएगा, बीच में एक गहना निकाल देगा। तो ये प्रामाणिक नहीं है ना। हमको प्रामाणिक साधु चाहिए जो हमारा पोषण कर सके। तो प्रामाणिक भक्तों का पता करके उनका संग लेना है। संग का मतलब क्या होता है? आइए बैठिए महाराज, दूध पियेंगे, चाय कॉफी तो पीते नहीं महाराज लोग, दूध पीजिए, कुछ खाइए, और क्या है ये दक्षिणा लो, चलो हरे कृष्णा। इसको संग नहीं कहते हैं। असली संग होता है साधु के साथ बैठना और सुनना, कृष्ण के बारे में, जीवन के बारे में सुनना, कैसे हम आनंद पूर्वक जीवन प्राप्त कर सकते हैं, वो सुनना। सबसे पहले साधु का संग मतलब उससे श्रवण करना, सबसे इंपॉर्टेंट। तो साधु संग मतलब उससे श्रवण करें। ऐसे भक्तों का संग लेंगे, जब श्रवण करेंगे समझ में आएगा कि जीवन क्या है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, ये सृष्टि क्या है। तो धीरे धीरे फिर जो साधु ने बताया है, और साधु वही बताता है जो भगवत गीता में दिया हुआ है, वो अपना अलग से ज्ञान नहीं बताता। अगर वो अलग बता रहा है, जो गीता में दिया है उससे कहीं अलग बता रहा है, तो वो फिर भक्त नहीं है, वो साधु नहीं है, वो ढोंगी है। तो ये साधु का संग प्राप्त करेंगे, उससे क्या होगा? उससे जो हमें सुनाया जाएगा, हमें जो बताया जाएगा, हम उसको पालन करेंगे, उसी को भक्ति कहते हैं। और उसमें हम धीरे 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 प्रोग्रेस करते हुए भक्त बन जाएंगे। और जब भक्त बनेंगे तो क्या होगा? ये शाम तो अंत गतम पापम, पाप खत्म और पुण्य हो जाएगा पूरा। फिर द्वंद्व मोहेन भारत, पिछले श्लोक में क्या बोला भगवान ने? द्वंद्व में फंस गए हैं, इसमें बोलते हैं द्वंद्व से बाहर निकल जाएंगे और भगवान की सेवा में भजनते माम दृढ़ व्रत, दृढ़ता से भगवान की सेवा भजन में लग जाएगा। और करते करते इसी जीवन में, इसी जन्म में हम जीवन मुक्त उच्यते, जीवन मुक्त हो जाएंगे। रहते रहते संसार से कट जाएंगे। जैसे कमल होता है, कीचड़ में खिलता है, न कीचड़ का रंग लेता है, न कीचड़ की बदबू लेता है, न कीचड़ से कुछ लेता है, पूरा अलग रहता है। जैसे सूखा हुआ नारियल जो बचता है वो है अंदर लेकिन अलग हो चुका है, वैसे ही हम संसार में रहेंगे लेकिन संसार से अलग हो चुके हैं। हमारी चेतना भगवान में लग जाएगी और अगला जन्म कहाँ मिलेगा? भगवान के धाम। इस भौतिक संसार में, इस दुखालय में नहीं मिलेगा। इसको कहते हैं भक्ति करके और भगवत धाम निकल जाना। हरे कृष्ण।